Hello student, I am Mamta Divedi and welcome to Sociology class. Today we will discuss about the संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन का हिंदी रूपांतरण है संस्कृतिकरण. आज हम संस्कृतिकरण के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे. The concept संस्कृताइजेशन was first introduced by प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास. एमएन श्रीनिवास जो बहुत ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस किया हमारे समाज में. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संस्कृताइजेशन वर्ड आया कहाँ से. तो संस्कृतिकरण जो है वो हमारे समाज में जो कास्ट सिस्टम है, हायरार्की जो है, जो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है. हिंदू समाज में 4 जातियाँ पाई जाती हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो इस कास्ट सिस्टम में जो हायरार्की है उसी से लाया गया है. जो निम्न जाति के लोग थे, उन्होंने उच्च जाति के रिचुअल्स कस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश की और इसे ही संस्कृताइजेशन नाम दिया गया. यहाँ देखेंगे हम कि इसको किस तरह डिफाइन किया है उन्होंने. संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लोअर कास्ट और ट्राइब्स और एनी अदर ग्रुप्स change its custom, rituals, ideology and way of life in the direction of a higher or more often twice born caste. ठीक है. तो यहाँ हम देखते हैं कि श्रीनिवास ने किस तरह उसे डिफाइन किया है. संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुछ निम्न जाति या अन्य समूह अपने रीति रिवाज और परंपरा, विचारधारा, जीवन शैली को बदलकर उच्च जाति की दिशा में परिवर्तित करता है. यानी जो निम्न जाति के लोग हैं वो उच्च जाति के सारे रीति रिवाज, विचारधारा को अपनाकर अपने स्टेटस को ऊपर करते हैं. तो इसे ही संस्कृताइजेशन नाम दिया गया. इसकी स्टडी के लिए श्रीनिवास ने दक्षिण भारत में इस तरह की प्रक्रिया देखी और उसे ही इस नाम से डिनोट किया. दक्षिण भारत के बेसिकली मैसूर में वहाँ के एक कुर्क जनजाति है जिन्होंने इस तरह के व्यवहार करने शुरू किए. उन्होंने क्या किया कि जो उनसे ऊपर, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या ब्राह्मण हो, उनके रीति रिवाज को अडॉप्ट करना शुरू किया. तो एमएन श्रीनिवास ने क्या देखा कि जो कुर्क जनजाति है वो ब्राह्मण के रीति रिवाज, कस्टम्स, आइडियोलॉजी को अपनाने के कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें क्या आता है, जैसे उन्होंने मीट खाना छोड़ देना, देवी देवताओं पर जो जानवरों की बलि देते थे उन्होंने उसे छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ना और यहाँ तक कि जनेऊ भी धारण करने लगे. तो इस तरह की प्रक्रियाएं कुर्क जनजाति में उन्होंने देखी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह की प्रक्रियाएं वो करने लगे ताकि उनका स्टेटस ब्राह्मण के बराबर हो जाए. और इससे उन्हें 2 तरह के फ़ायदे हुए. एक राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें फ़ायदा हुआ और दूसरा आर्थिक क्षेत्र में फ़ायदा हुआ. तो इस तरह उन्होंने उच्च जाति के रीति रिवाज को अपनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह के वर्क करते गए और एक समय आया कि वो उच्च जाति के बराबर अपनी स्थिति को ला दिए. इन्हें 2 तरह के फ़ायदे हमने बताया, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में एक लाभ हुआ और आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ हुआ. आर्थिक क्षेत्र में किस तरह लाभ हुआ उन्हें? निम्न जातियों को कुछ छोटे छोटे कार्यों को दिया जाता था करने, जैसे साफ सफाई का काम और इसी तरह के छोटे काम, और उस तरह में छोटी आमदनी उन्हें प्राप्त होती थी. लेकिन हायर क्लास को ऊंचे कार्य, बड़े बड़े कार्य दिए जाते थे और उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाता था, आर्थिक लाभ ज़्यादा होता था. तो इस तरह उन्होंने अपने स्टेटस को ऊपर कर उस तरह के आर्थिक लाभ को प्राप्त किया ताकि उनकी जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल है वो उसमें चेंजेस आए. और इस बात को देखा गया कि इस तरह के कार्य से उनके जो जीवन शैली थी उसमें चेंजेस आया. उन्होंने हायर कास्ट की तरह कपड़े पहनना शुरू किया, उन्हीं के तरह मेज़ टेबल पे खाना शुरू किया और बहुत सारे स्टेटस को चेंज किया. और इस तरह शुरू में एमएन श्रीनिवास ने इसे ब्राह्मणाइजेशन का नाम दिया, लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि केवल ब्राह्मण का ही नहीं, वो क्षत्रिय, वैश्य आदि का भी
की कॉपी कर रहे हैं, उनके भी रीति रिवाज को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसे उन्होंने बाद में संस्कृताइजेशन के नाम से डिनोट किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण निम्न वर्ग के लोगों द्वारा उच्च वर्ग के व्यवहारों को अपनाना है। यानी जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के व्यवहारों को अपनाते हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। निम्न वर्ग के लोग जीवन शैली को अपनाने लगते हैं और उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह संस्कृतिकरण की अवधारणा को लाने का श्रेय किसे जाता है? एम.एन. श्रीनिवास को, जिसके सहारे वे भारतीय जाति प्रथा की संरचना एवं संस्तरण में होने वाले परिवर्तन को समझाने की चेष्टा करते हैं, जिसमें संस्कृतिकरण द्वारा निम्न जाति या जनजाति उच्च जाति को आदर्श मानकर उनके अनुरूप व्यवहार कर परंपरागत स्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।